खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां पूर्व संध्या पर 29 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनय चौधरी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। किसानों की भारी उपस्थिति को देखकर अभिनय चौधरी अत्यंत गदगद दिखे। चौधरी साहब के ऐतिहासिक कार्य का उल्लेख करते उन्होंने कहा, चाहे चकबंदी कानून हो या पटवारी व्यवस्था, इन सभी ने देश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किया। कार्यक्रम में देश के प्रख्यात कवि भी उपस्थित रहे। सभी कवियों ने अपनी ओजस्वी भावनात्मक कविताओं के माध्यम से अभिनय चौधरी जी से और बड़ी बहन कविता तिवारी जी चिन्ह देकर के उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। वो आज की हमारी अतिथि है। आप इसका ऐसा लगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप इस बात का उत्साहवर्धन करें कि बहुत खुशी होने के बाद भी उन्होंने कीमती समझियां कविताएं सुनाई। दीदी का बहुत आभार प्रकट। इसी का मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई जिसने अद्भुत काव्य पाठ किया, देश के भविष्य का उभरता हुआ एक ऐसा कवि है जिसको पूरा देश सुनेगा। ऐसे विकास त्यागी हमारा भाई है। मैं चाहता हूँ कि विकास त्यागी का एक बार जोरदार स्वागत हो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के आप भाई विकास त्यागी का भी उत्साहवर्धन करें, उनका सम्मान करें। और अब अगर इस देश के सबसे उदीयमान ओज के कवि आज मैंने उन्हें पहली बार विस्तार में सुना। मुझे लगा कि वो भविष्य के सितारे हैं, भविष्य के तुम्हारा विश्वास है। उनका संचालन देख के मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आने वाले समय में सुपर हीरो ने संचालन किए और दूसरे विमान विश्वास शामिल होंगे मोहित शोरे जी। हाँ, और अभिनय चौधरी जी ने एक कमिटमेंट मांगा है कि उनके कार्यक्रम में वो अपनी कोई फीस बढ़ाएंगे नहीं, जितनी है उतनी ही मिलेगी उन्हें हमेशा, अब से 10 साल बाद भी। कैसे पार्टी मजबूत हो इसके लिए कार्यक्रम चलाने हैं। 23 दिसंबर इन महान आत्मा का जन्मदिन। अब इसके बाद उसको बनाएंगे और उससे पहले 15 अक्टूबर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की जयंती है, हम उसको भी बनाएंगे। वाह, क्या बात है भैया, जिंदाबाद। मैं आपसे ये परमिशन लेना चाहता हूं, जो यहां लोग आए हैं, अगर आप इतनी ही संख्या में आओगे तो ऐसी ही जगह रखेंगे। करना दिन में है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहेगा तो बाहर को बैठने में दिक्कत रहेगी। 23 दिसंबर को एक भी मोटरसाइकिल, एक भी कार नहीं आनी चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली से ही आना है और खुद पर नहीं है तो दूसरे की मांग बुलानी है, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली से आनी है। अगर आप चौधरी साहब के व्यक्तित्व कृतित्व को स्मरण किया। अभिनय चौधरी ने इस अवसर पर मध्य गंगा नहर परियोजना का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा, यह नहर लगभग 440 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुकी है और इसका नाम चौधरी चरण सिंह नहर मध्य गंगा फेज 2 रखा गया है। कार्यक्रम के अंत में अभिनय चौधरी ने क्षेत्र से पधारे सभी किसानों, गणमान्य नागरिकों, सभी कवियों का आभार व्यक्त किया। अंत में अभिनय चौधरी ने क्षेत्र से आए सभी सम्मानित किसानों, नौजवानों से वादा लिया कि 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे, जिस पर सारी जनता ने हाथ उठाकर वादा किया कि वो सब ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे। अमरोहा यूपी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। दिक्कत नहीं। 23 दिसंबर को एक भी मोटरसाइकिल, एक भी कार नहीं आनी चाहिए। ट्रैक्टर ट्राली से ही आना है और खुद पर नहीं है तो दूसरे की मांग बुलानी है, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली से आनी है। अगर आप इजाजत दो तो मैं सबको निमंत्रण दे दूं 23 तारीख का। परमिशन है तो हाथ उठाकर बता दो। मैदान बड़ा होगा, डर गए क्या हाथी चढ़ने समय? ठीक है ना? तो पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हाँ, फिर दोबारा कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर किसी का कोई काम पड़ जाए दिन में सुबह के समय और उनका दोबारा पड़ जाए तो फोन नहीं करते हो, सोचते हैं सुबह तो लिया ही था। भाई, हम खेत नहीं जोतने के किसी का, अपने नहीं जोतते दोबारा क्या जोतेंगे? हम सब 50 बार फोन करो दिन में, हम करेंगे और जहां चलना पड़ा वहां चलेंगे। आपका काम कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हो सकता है एक बार काम ना हो, लेकिन हमारा प्रयास 100% आपके साथ रहेगा, पूरी ईमानदारी से रहेगा। अब सवाल एक और आता है कि जब ये ईमानदार है तो ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे कर लेता है? कैसे का सामान है? तो जो अगली वाली लाइन बैठी है ना, इधर वाली, अब एक का नाम लो तो बहुत सारे लोग हैं।
ये जो अगली लाइन बैठी है आपको तो सिवाना ही होना है। और ये पीछे वाले बैठे किसी ने 5 पैसे का तेल मिला दिया, उससे अपने पैसों से आए, सब इनकी वजह है भगवान, मेरी वजह से में। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से आहुति है, यज्ञ है, सहयोग है, इसमें बहुत लोगों का सहयोग है। सर बताइए, आज आप अमरोहा पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? कविताएं सुनाऊंगा जी। कविता सुनाने के लिए बुलाया हूं तो मैं कहूंगा क्या? मैं तो कवि हूं, कविताएं सुनाऊंगा अपनी, जो रोज सुनाता हूं आज सुनाऊंगा। आज सर पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री जो चरण सिंह जी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं श्रद्धांजलि देता हूं। लोग देश के किसानों को मान सम्मान देने का काम पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने किया तो चौधरी छोटूराम और चौधरी चरण सिंह का नाम लिया जा। चौधरी चरण सिंह ने किसान भी हिंदुस्तान की सिंहासन की राजनीति के हिस्सा हो सकते हैं, ये लोकतंत्र में पहली बार उन्होंने स्थापित किया। उससे पहले किसानों को हिंदुस्तान के सिंहासन वाली राजनीति का हिस्सा कोई मानता नहीं था, उनका कोई बहुत दखल भी नहीं था। चौधरी साहब ने देश के मजदूरों को, किसानों को और पिछड़े वर्ग को राजनीति में एक बहुत अच्छे मुकाम पे लाके खड़ा किया, उनको सम्मान दिलाया, प्रशासन में सम्मान दिलाया, अधिकारी सम्मान देने लगे किसानों को, अधिकारी नोटिस लेने लगे किसानों का। ये सारा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। सर अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि एक आतंकवादी हमला हुआ और उसके जवाब में ये सब हुआ, क्या कहेंगे इस पर? मैं बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। पहली बार हिंदुस्तान के 75 साल में कोई सरकार ऐसी है जिसने ईंट का जवाब पत्थर से देने के मुहावरे को सच्चा सिद्ध किया है। इससे पहले सब सरकारों को मैंने झुके हुए देखा, समर्पित मोड में देखा और सरेंडर करते हुए देखा। हमारे कितने भी लोग मारे गए, कितनी बार हमले हुए, करगिल में भी वो लोग आकर के हमला करते रहे, लेकिन कोई सीमा के पार नहीं गया। भारत ने पहली बार सीमा पार करके आतंक के अंडे को समाप्त करने का बहुत बहुत बड़ा फैसला किया। मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। भारत सरकार को जितनी भी शुभकामनाएं दी जा सके, धन्यवाद दिया जा सके, सरकार का आभार माना जा सके, हमको मानना चाहिए। हम कहीं भी सरकार की आलोचना करने की स्थिति में नहीं है। हम नहीं पाते, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाते कि हम ये आलोचना करें कि सरकार ने यहाँ ये गलती कर दी, यहाँ ये गलती कर दी। ऐसे तो न जाने कितनी बार 26 लोग मरे इस देश में आतंकवादियों की गतिविधियों से। पहली बार 26 लोगों की मौत का जिस तरह बदला लिया गया, ये इजरायली स्टाइल है। इजराइल हमास पर जिस तरह हमले करता है, भारत ने उस तरह से अपने पड़ोसी की आतंकवाद की नीति पर हमले किए, बता के हमले किए, कहकर हमले किए, पीठ में छुरा नहीं होगा। सर जैसे 10 तारीख को, चूंकि 10 मई को एक बड़ा निर्णायक लड़ाई चल रही थी और अचानक से सीज फायर हो गया, पूरे देश को लग रहा था कि इस बार लग रहा है कि पीओके जो है हमारा हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई पीओके की थी क्या? जी, आपने जब लड़ाई शुरू की आपका उद्देश्य पीओके था क्या? आप गलत आशा क्यों करते हैं सरकार से? सरकार ने कहा था कि हम पीओके लेने लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने उन 26 मौतों का बदला ले रहे हैं। हम आतंकी अड्डों को समाप्त करेंगे और वो रिएक्ट करेगा तो उसके घर तक जाके मारेंगे। ये लड़ाई पीओके लेने की नहीं थी। वो पिटने लगा, उसने कहा हमसे बात कर लो। हमने कहा ठीक, बात कर लो। आपने जल संधि रोक दी। उसकी गर्दन पर पहली बार पैर रखा गया हिंदुस्तान में। 62 की संधि होने के बाद आज तक हमारा हिंदुस्तान भूकंप पैसा मरता रहा, पानी पाकिस्तान को देते रहे। अब देखिएगा अगले 6 महीने में प्यासा मरेगा पाकिस्तान, और जब जनता पाकिस्तान की प्यासा मरेगी, वो आग बनकर सेना पर, सरकार पर टूटेगी, कंगला हो जाएगा वो देश। इतने कड़े कदम इससे पहले किसी सरकार ने नहीं उठाए, मेरा ऐसा मानना है। मैं सरकारों का प्रशंसक नहीं हूं, मुझे सरकारों की बुराई करने में, आलोचना करने में कभी तिल भर संकोच नहीं हुआ, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है कि हम अपने ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करें। ये अगर हम युद्ध में और झोंक दिए जाते, देखिए वो तो देश कंगाल है, खत्म होने के कगार पर है। अगर उसने एक एटम बम हम पर गिरा दिया, हम मानते हैं कि हम पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे हिंदुस्तान के नक्शे से, लेकिन 25 करोड़ तो हमारे मरेंगे। फिर सरकार को माफ कर देंगे आप? आज जो ये कह रहे हैं क्यों वापस कर दिया, क्यों इंडिया,
दोनों देश एटॉमिक पावर है, ये मान लीजिए। वो देश अपने को समाप्त कराने के लिए बैठा हो तैयार, तो भाई हमारे नाम क्यों पाप लगाता है? अपने आप समाप्त हो जाना। इसलिए लड़ाई का रुक जाना हमेशा हित में होता है, लड़ाई का जारी रहना संसार में कभी किसी के हित में नहीं रहा। हम फोर्थ इकोनॉमी हो गए ना। अगर हम एक युद्ध लड़ लेते जो केवल 8 दिन का भी होता तो हम 16वीं इकोनॉमी बन जाते। हम 16वीं इकोनॉमी से चौथी इकोनॉमी पे आए, और देश का विपक्ष यही चाहता था कि भारत सरकार युद्ध में पड़ जाए और हमारी इकोनॉमी पीछे चली जाए ताकि मोदी को चुनाव में हरा सके। वो मोदी को चुनाव में हराने के लिए, वो देश को हराने के लिए तैयार। मैंने ऐसा पहली बार विपक्ष देखा है हिंदुस्तान का जो मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में खड़ा हो गया। अब मोदी जी का विरोध करो, गालियां दो, बको, सरकार है, वो सरकार को गालियां देने का हक है, लेकिन देश भी कहीं है। सेना देश के लिए लड़ी थी, मोदी के लिए नहीं लड़ी थी। विपक्ष पूछता है कि कितने विमान गिरे आपके? कभी दुनिया में आपने देखा कि अपने देश का आदमी को सेना से पूछ रहा है कि आपने कितने विमान खो दिए हमारे? जो बात पाकिस्तान कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, उसे पता है कि नहीं गिरा एक भी। पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, पाकिस्तान संसार से नहीं कह रहा कोई गिरा। हमारा नेता पूछ रहा है कितने विमान गिरे आपके, बताओ उसको। राजनीति है। विपक्ष को लगता है कि मोदी और सशक्त हो रहा है, उनके लिए वो परेशानी है। और विपक्ष की प्रतिनिधिमंडल लगातार जो है विदेशों के दौरे पर है, लेकिन कांग्रेसी उसका विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेसी उसमें शामिल भी है। आनंद शर्मा उसमें गया हुआ है, जरूर उसमें गए हुए हैं। वो तो एक पिकनिक टूर है। हमारे एम्बेसडर क्या कर रहे हैं वहां? मैं उसका समर्थन नहीं करता जो लोग हैं। हमारे राजदूत वहां क्या कर रहे हैं उन देशों में? ये राजदूतों का यही तो काम है कि आप अपने देश की नीति बताएं। 50 एमपीओ को पिकनिक टूर पे भेज दिया गया, वो खुश हो गए। इसका कोई लाभ नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा नहीं। कैसे पार्टी मजबूत हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाने हैं। 23 दिसंबर इन महान आत्मा का जन्मदिन। अब इसके बाद उसको बनाएंगे, और उससे पहले 15 अक्टूबर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की जयंती है, हम उसको भी बनाएंगे। क्या बात है भैया, जिंदाबाद। मैं आपसे ये परमिशन लेना चाहता हूं, जो यहां लोग आए हैं, अगर आप इतनी ही संख्या में आओगे तो ऐसी ही जगह रखेंगे। करना दिन में है क्योंकि सर्दियों का मौसम रहेगा तो बाहर को बैठने में दिक्कत नहीं। 23 दिसंबर को एक भी मोटरसाइकिल, एक भी कार नहीं आनी चाहिए, ट्रैक्टर ट्रॉली से ही आना है, और खुद पर नहीं है तो दूसरे की मांग बुलानी है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली से आनी है। अगर आप मैम, आप अमरोहा पहुंचे हैं, कुछ कहेंगे? आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है, और बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई और जो भावनाओं की जमीन पर शब्दों की फसल बोते हैं, और ऐसे कवियों को बुलाया है। हम भी किसान की कोटि में ही माने जा सकते हैं। तो आज हम सब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की उस भावना को, उसका सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे मंच से जवानों की भी बात होगी और किसानों की भी बात होगी, क्योंकि ये दो पायदान ऐसे हैं, दो पाए ऐसे हैं जिनके बल पर ये देश खड़ा हुआ है, जिनके बल पर ये देश सांस लेता है। उस भावना को, चौधरी चरण सिंह जी की उस भावना को सम्मान देने के लिए हम अपनी कविताओं से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की जहां उपस्थिति हो तो वहां देश अपने आप में एक राग में गा उठता है। तो आज उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको और अमरोहा को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर विचार बनाया। पहली बार देश में बेटियों के नाम एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, इस पर कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से आज मंच से भी बहुत सारी बातें होंगी, और ये हमारे
संभवतः हमारे जीवन का एक अहंकार है कि जिसको हम अब तक श्रृंगार समझ रहे थे, जिसको पूरी दुनिया अब तक श्रृंगार समझ रही थी, वो हथियार भी है। ये हमारे देश ने बता दिया है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। आज हम सब बताएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं, मैं तो कहती हूं कि सत्ता से सवाल करना चाहिए, लेकिन जब देश में आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जब पूरा देश, पूरा विश्व देश की ओर देख रहा हो, तो हम भारत बनकर बात करें। हम आपस में लड़ें, कुछ भी करें, हम मतभेद रख सकते हैं, लेकिन हमारी भावना, हमारे विचार यदि हमारे दुश्मनों के विचार से मेल खा रहे हैं, तो हमारे भारतीय होने पर कहीं शंका होती है। हमें भी ऐसा लगता है यदि आप किसी एक पार्टी विशेष से सवाल कर रहे हैं, आप भारतीय होकर यदि सवाल करें, जब आप चुनाव का दौर आए तो आप सवाल कीजिए। बिल्कुल, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप सत्ता से सवाल कर सकते हैं, लेकिन जहां देश की मर्यादा तार तार हो जाए, जहां की ओर से बोलिए, जहां लोकतंत्र में जनता प्रमुख मानी जाती है, जब जनता की भावनाएं भी आहत हुई है इस बात से कि कोई एक पक्ष की बात यदि हो रही हो, सरकारों से सवाल करना बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर भी कहा कि ये स्वस्थ परंपरा है, लेकिन जब देश इतने बड़े संकट में हो, पूरी दुनिया हमारे लिए एक ताक में बैठी है कि कुछ ऐसी बात मिल जाए कि हम सवार हो जाएं, तो जो भाषा यदि पाकिस्तान बोल रहा हो, वही भाषा यदि देश के लोग बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। और अच्छी बात यह है कि कुछ समय पहले मुझे अच्छा लगा कि देश की अनंत जितनी भी पार्टियां हैं वो एक स्वर में बोली कि इस समय हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम भारत बनकर बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम जब चुनाव आएंगे तो हम सारे सवाल पूछ लेंगे सरकारों से, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, ये भारत माता के स्वाभिमान की बात है। इसमें हम सब